मैं बड़े आसान शब्दों में ये समझना चाहती हूँ, आम व्यक्ति को इस बजट से क्या उम्मीदें लगानी चाहिए? क्या घर खरीदना उसके लिए थोड़ा आसान हो पाएगा? क्या उसे इनकम टैक्स स्लैब में रिबेट मिलेगी? किसानों के नजरिए से देखें, क्या वहां पर कोई बड़ा एलोकेशन हम देखने जा रहे हैं? अगर हम ये कहें कि ये एक रिफॉर्मेटिव बजट होने जा रहा है, या फिर कॉन्टिन्यूटी दिखाई देगी इस बजट में? देखिए, कोई भी व्यक्ति या नागरिक यही चाहेगा कि बजट के बाद उसकी ज़िंदगी में क्या सुधार आए। जो बातें आपने कही, चाहे घर है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, ज़िंदगी में सब कुछ चाहिए। आइदर और से ज़िंदगी अच्छी नहीं चलती। स्थिति अब ये है कि भारत सरकार का जो बजट आएगा उससे आम आदमी तो ये जानना चाहेगा कि आपने जो साल भर मेहनत करवाई मेरे से, और अब मैंने आपको चुनाव दे के दोबारा सत्ता में भेजा है, मेरी ज़िंदगी में आप क्या सुधार कर रहे हैं। मुझे ये टिंकरिंग मत समझाइए कि सब हमने आपको 5 पैसे यहाँ दे दिए और 2 पैसे वहाँ दे दिए। मेरी ज़िंदगी में क्या सुधार आया? अगर वो नहीं आता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर भारत के नागरिकों की सुधरती नहीं है, तो ये सरकार का फेलियर है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब कैसे सरकार सुधारती है ये भी हमें समझना होगा, क्योंकि ये भी हम कह सकते हैं कि भाई सरकार के पास कोई अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज भी उसको जनता से ही इकट्ठे करने। सरकार का अपना कुछ नहीं होता है। मोदी जी अपनी जेब से किसी को कुछ नहीं देंगे। इस देश का जो जनता का पैसा है उसको किस ढंग से इस्तेमाल किया जाए जिससे इस देश के अंदर तरक्की हो और आम आदमी खुशहाल हो, ये कुल मिला के बजट का एक एजेंडा होता है। अब जो इमीडिएट चुनौतियां हैं, जैसे महंगाई को लेकर, इसका असर हमने इलेक्शन में भी देखा। इवन इकोनॉमिक सर्वे ने इस बात को माना है कि महंगाई कंट्रोल में नहीं है। आरबीआई हर बार बोल रहा है। महंगाई के मुद्दे पे हम क्या करने वाले? क्या आप सिर्फ, जैसे कोई बात हो रही थी कि भाई प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, ये सब जिसे कहते हैं ना कि टिंकरिंग है, इसका कोई सेंस नहीं बनता। 144 करोड़ की आबादी में कितना स्टेबलाइजेशन फंड बनाएंगे आप? 4 अरब डॉलर का हो ही नहीं सकता। कहने का मतलब यह है कि आपको बेसिक एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना होगा कि उत्पादन ज्यादा हो। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी स्टैग्नेंट है। पूरे साल हम बोलते हैं कि दाल खाओ, दाल का उत्पादन कम है। हमने बोला कि आप सीरियल्स, मिलेट्स खाइए। मिलेट्स को लेके प्रधानमंत्री साहब खुद काफी कैंपेनिंग कर रहे हैं। मिलेट का प्रोडक्शन कम हो गया है। कहने का मतलब यह है कि आप जो कह रहे हैं वो तथ्य के रूप से सही है, लेकिन वो एक्शन प्लान मिसिंग क्यों है? वो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं? सरकार का जो इंप्लीमेंटेशन प्लान है वो कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। ये इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है, पहली बात। दूसरी बात आती है रोजगार को लेकर। इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। बात सीधी सी है, सरकार के पास पैसा नहीं है। जितना पैसा है वो आपका ऑलरेडी कमिटेड है 90%। आपके पास मुश्किल से 100 में 10 रुपए बचे हैं, वो भी आपको इमरजेंसी में इधर उधर संभाल के रखने। अब आपको चाहिए प्राइवेट कैपिटल। इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि हिंदुस्तान में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है जिस मात्रा में। दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है हम, 144 करोड़। हमारा आयात बढ़ रहा है, चाइना हमारे भरोसे कमा रहा है, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जो हमारी पॉलिसीज हैं वो डिफेक्टिव हैं। इन्वेस्टर चाइना में इन्वेस्ट करके वहां माल बना के हिंदुस्तान भेज सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करके हिंदुस्तान के कंज्यूमर को खिलाने में उसको डर लगता है। इसका मतलब यह है कि या तो हमारी पॉलिसीज डिफेक्टिव हैं, हमारे यहाँ करप्शन ज्यादा है, ब्यूरोक्रेसी ज्यादा है, कुछ तो प्रॉब्लम है। मेरा सिर्फ एक निवेदन है भारत सरकार से, आप फंडामेंटल रिसर्च पे फोकस करिए ताकि आपकी उत्पादकता बढ़े। उसको सपोर्ट करने के लिए आप अपना एजुकेशन रिफॉर्म करिए कि लोगों में स्किल ही नहीं होगा तो वो क्या करेंगे। तीसरी चीज, आप ये देखिए सेक्टर बाय सेक्टर कि किस किस सेक्टर में कितना कितना करप्शन है, लोग इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे।